द सिल्वर टाइगर किंग एपिसोड 34 की शुरुआत होती है तो हम वांग फेंग को देखते हैं जो कि एक सीढ़ी के पास जाकर बैठ जाता है। दरअसल वांग फेंग यानी सिल्वर टाइगर किंग गाओ सू के मरने पर काफी दुखी होता है क्योंकि वांग फेंग को गाओ सू से काफी कुछ सीखने को मिला था, लेकिन अब उनके न होने से वांग फेंग को एक बड़ा नुकसान होता है। वांग फेंग अब वहीं उदास बैठा होता है और सोचता है कि याओ ये हान ने गाओ सू के साथ जो किया उसके लिए हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वह कहता है कि इसके लिए उसे अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब इधर मिस लू अपने सैनिकों के साथ वांग फेंग के रूम पर आती हैं। लूसी में अब उस रूम का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन वो दरवाजा कोई नहीं खोलता। एक सैनिक उसे बताता है कि लगता है कि अंदर कोई नहीं है। मिस लू अब वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती हैं, जहां उन्हें वांग फेंग के टेबल पर उसका एक लेटर मिलता है। मिस लू अब वो लेटर उठाकर वेई केंग को दे देती है। वेई केंग अब वो लेटर पढ़ता है और बताता है कि मुझे लगता है कि मिस्टर डिंग के बुलाने पर वांग फेंग सेंट सिटी की ओर निकल चुका है। इस पर लूसी में कहते हैं कि हमें उसे वापस यहाँ बुलाना चाहिए क्योंकि वहाँ उसे खतरा हो सकता है। वेई केंग कहता है कि अब इस समय हम उसे नहीं बुला सकते क्योंकि सिल्वर टाइगर किंग के मरने पर वह बहुत दुखी है। वेई केंग कहता है कि वांग फेंग वहाँ जाकर सही कर रहा है। वह कहता है कि हॉर्स काफी तेज होता है, इसलिए वह तो अब बहुत दूर निकल चुका होगा। उधर वांग फेंग अपने हॉर्स के साथ काफी दूर आ जाता है। वह कहता है कि किन यांग मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यूजे हान को पकड़ूंगा। यह कहकर वह बर्फीली पहाड़ियों से होकर आगे की ओर जाने लगता है। अब वांग फेंग के जाने के साथ साथ वो पप्पी भी उसके साथ आ रहा होता है। तभी वह पप्पी अपने क्लीन फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ बर्फ गिरने से बहुत ठंड होती है, इसलिए वह क्लीन अपनी पावर से उस पहाड़ में एक गुफा बना देता है ताकि वांग फेंग वहाँ कुछ समय के लिए रेस्ट कर सके। सिल्वर टाइगर किंग अब वहाँ कुछ देर रुकने के बाद फिर आगे की ओर जाने लगता है। वह कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि यूजे हान सेंट सिटी से भागकर इसी रास्ते से जाएगा। वह कहता है कि जब तक वो यहाँ आएगा तब तक के लिए मैं उसका वेट करूंगा ताकि मैं तुरंत उसे पकड़ सकूं। वांग फेंग अब कुछ समय के लिए फिर से उसी गुफा में रुक जाता है। तभी हम इधर रास्ते से जाते हुए कुछ लोगों को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि यू बुलियंग और उसके साथी होते हैं। अब जाते समय कुआन लोंग यू बुलियंग से कहता है कि ह्यूमन रेस से हारने के बाद हमें परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि अब तो सिल्वर टाइगर किंग भी मर चुका है। वह कहता है कि अब उसके मरने के बाद तुम इस दुनिया में सबसे बेस्ट हो। अब तियान मिन भी यू बुलियंग से कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग अब मर चुका है, इसलिए अब तुम ही पर्पल किसिंची पाने वाले सबसे यंगेस्ट ड्यूक बन जाओगे। वह बताता है कि अगर आप एक बार पर्पल किसिंची ब्रेक कर ले तो आप न्यू जनरेशन के एक बड़े योद्धा बन सकते हैं। वह कहता है कि वार्मेंगर क्लैन का यंग मास्टर ली सी यांग ही है जिसने अभी तक 31 साल की उम्र में इस लेवल तक पहुंच चुका है। तियान मिन अब यू विलियम की बड़ाई करता है और कहता है कि इन सब के बावजूद आप सबसे बेस्ट हैं। कुआन लोंग कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने पूरे डेमन रिसोर्स के साथ मिलकर तुम्हारे पर्पल किसिंची तक पहुँचने में पूरी मदद करूंगा। इस पर तियान मिन कहता है कि अब तो हमें यू बुलियन को ही अपना 5वां उत्तराधिकारी मानना चाहिए। वह कहता है कि अब हमें खुद अपने डेमन सेना बनानी चाहिए। वह कहता है कि अब तो लीफी मैंग भी 1 महीने बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा जिससे हमारी पावर और भी बढ़ जाएगी। वह यू बुलियन से कहता है कि अब तुम ही हमारे डेमन स्क्वाड के कैप्टन बन सकते हो, लेकिन यू बुलियन कुछ नहीं बोलता और उनकी बातें सुनते हुए आगे की ओर चला जाता है। अब इधर पहाड़ी से वांग फेंग उन लोगों को वहां से जाते हुए देख रहा होता है। अब उनकी बात सुनकर वह सोचता है कि लगता है कि लीफी मैंग घायल होने के बावजूद बच गया। वह कहता है कि वो सिल्वर टाइगर किंग की असली शक्तियों को जानता है, इसलिए मुझे डर है कि कहीं वो ये बात सभी से न बता दे। तभी वांग फेंग यूबू तैंग को भी अपने लोगों के साथ वहाँ से जाते हुए देखता है, जिसे देखकर वह सोचता है कि लगता है कि ये दोनों भाई अलग अलग ग्रुप में बढ़ गए हैं। अब यह देखकर वह पप्पी सब कुछ पता करने के लिए यूबू तैंग के पीछे जाने लगता है। अब वांग फेंग जब रेस्ट कर रहा होता है तो थोड़ी देर बाद वो पप्पी उसके पास आता है और बताता है कि आज मैंने बहुत अच्छी चीज देखी। वह बताता है कि यू बू तैंग यू बुलियन को मारने जा रहा था ताकि वह उसे मार के अगला उत्तराधिकारी बन सके। वह बताता है कि वो लोग माउंटेन के दूसरी तरफ फाइट कर रहे हैं। वांग फेंग उसे पूछता है कि क्या सभी लोग इस फाइट में मर गए। इस पर वह पप्पी कहता है कि अभी तक तो कोई नहीं मरा। वह बताता है कि यू बुलियन किस्मत वाला था जो उस फाइट में बच गया। वह बताता है कि उसने वहाँ 1000 साल पुराना स्नो लोटस पाया था जो कि ट्रेनिंग में बहुत काम आता है। तभी वो पप्पी वो स्नो लोटस वांग फेंग को दे देता है। अब यह देखकर वांग फेंग बहुत खुश होता है। वह पप्पी उसे बताता है कि वो लोग जब फाइट करने में बिजी थे तभी मैं चुपके से ये लोटस अपने साथ ले आया। वह पप्पी अब वो लोटस वांग फेंग को दे देता है और कहता है कि अब मैं दोबारा वहाँ जाकर देखूंगा कि वहाँ क्या चल रहा है। अब जाने से पहले वह पप्पी वांग फेंग से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम
हम दोनों मिलकर यूबू तैंग और यू बुलियन को यही मार सकते हैं। इस पर वांग फेंग कहता है कि मैं उसे मारकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि सबसे पहले मुझे यू ये हान को पकड़ना होगा। वांग फेंग अब दौड़ते हुए रास्ते के पास जाता है जहाँ कुछ लोग जा रहे होते हैं, जिसमें वह आदमी अपने लोगों को जल्दी चलने को कहता है ताकि वो यू बुलियन की मदद कर सके। तभी वह पप्पी दौड़ता हुआ वांग फेंग के पास आता है और बताता है कि यू ये हान यहाँ आ चुका है। यह सुनकर वांग फेंग सोचता है कि यू ये हान सच में सैन सिटी से बचकर निकल गया था, लेकिन अब मैं यू ये हान को मार के अपने भाई गाओ सू का बदला लूंगा। वांग फेंग अब तुरंत अपने हॉर्स पर बैठकर वहाँ से जाने लगता है। इधर यू ये हान सैन सिटी से भागकर आगे जा रहा होता है। अब वांग फेंग के प्लान के अकॉर्डिंग यू ये हान उसे रास्ते में ही मिल जाता है। अब वांग फेंग को देखकर वह कहता है कि तुम कौन हो? वह पूछता है कि तुम तो मुझे सिल्वर टाइगर किंग जैसे लग रहे हो। अब यहाँ वांग फेंग सिल्वर टाइगर किंग बन जाता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। सिल्वर टाइगर किंग अब घोड़े से उठकर हवा में आ जाता है, जिसे देखकर यू ये हान कहता है कि ये तो सिल्वर टाइगर किंग की मेट्रॉयड स्टेप है। वह अब वांग फेंग से पूछता है कि सच बताओ कि तुम कौन हो। तभी सिल्वर टाइगर किंग अपनी ढेर सारी स्पीयर बाहर निकालकर यू ये हान पर अटैक कर देता है, लेकिन यू ये हान किसी तरह इस अटैक से बच जाता है। अब इसके बाद सिल्वर टाइगर किंग उसे मारने के लिए तेजी से जाने लगता है और कहता है कि बाकी लोगों के यहाँ आने से पहले मुझे ये फाइट खत्म करना होगा। इस प्रकार एपिसोड 34 यहीं पर समाप्त हो जाता है।